ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, जन्म उसी का सफल है जिसको दोबारा गर्भवास में न आना पड़े। जो दोबारा माता के गर्भ में न आए, माता के गर्भ में न जाना पड़े, माता के गर्भ में जाने का अवसर न मिले दोबारा, क्योंकि गर्भवास ये नरकवास है और यह कर्म और वासना के कारण प्राप्त होता है। जीव कर्म और वासना को साथ लेकर जाता है तो वह गर्भ में गर्भवास करता है, उसका नरकवास होता है। भगवान की प्राप्ति करनी हो तो कर्म और वासना का त्याग करना पड़ता है। श्री सुखदेव जी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, स्वरूप का बोध करने के लिए राजा जनक के पास गए। राजा जनक जी के दरबार में पहुंचे, राजगृह में विद्या सीखने के लिए। विद्या प्राप्त हुई, विद्या अभ्यास समाप्त हुआ। श्री सुखदेव जी राजा जनक जी को कहते हैं, गुरुदेव, मैंने अभी आपको दक्षिणा नहीं दी है। मैं गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहता हूं, इच्छा प्रकट की गुरु दक्षिणा देने की। जनक जी ने कहा, वैसे तो मुझे दक्षिणा की जरूरत नहीं है, जो महापुरुष होते हैं, पहुंचे हुए संत होते हैं, महान ज्ञानी होते हैं, स्वरूपस्थ होते हैं, जिन्होंने परमानंद की अनुभूति की है, जो परमानंद स्वरूप में निमग्न रहते हैं, वो कोई इच्छा किसी से प्राप्ति की नहीं रखते। राजा जनक जी ने कहा, वैसे मुझे तो कोई दक्षिणा की इच्छा नहीं है, और तुम आग्रह करते हो, अधिक आग्रह, बहु आग्रह करते हो, तो मैं आपको दक्षिणा बताता हूं। संसार में जो वस्तु अनुपयोगी हो, जिसका कोई उपयोग ना हो, मुझे ऐसी दक्षिणा चाहिए। मुझे वह वस्तु चाहिए जिसका कोई उपयोग ना हो, बिल्कुल कोई उपयोग ना हो। श्री सुखदेव जी सोचने लगे, संसार में निरुपयोगी क्या हो सकता है, निरुपयोगी क्या हो सकता है, जिसका कोई उपयोग नहीं। लाऊं ढूंढकर, आगे चले, मिट्टी का एक ढेला उठाया, सोचा ये अनुपयोगी हो सकता है, लेकिन वह ढेला बोला, मिट्टी का ढेला बोला, वह मिट्टी बोली, मेरे तो 1000 उपयोग हैं। फिर और आगे चले तो श्री सुखदेव जी ने जब निकल पड़े अनुपयोगी वस्तु खोजने के लिए,
जिसका कोई उपयोग नहीं है, एक पत्थर उठाया। पत्थर बोला मेरे भी 1000 उपयोग हैं, और आगे चले तो उन्होंने भिष्टा उठाई। वह जो भिष्टा थी जब उठाई तो भिष्टा बोली तुम मेरा उपयोग समझते हो, मुझे अनुपयोगी समझते हो, मेरे भी बहुत उपयोग है। और मेरी यह जो दुर्दशा हुई है यह मनुष्य के कारण ही हुई है। बढ़िया बढ़िया सुंदर खाद्य पदार्थ मनुष्य के पेट में गया और उस मनुष्य के पेट ने ही मुझे इस हालत में छोड़ दिया है। विष्टा ने कहा मेरे 1000 उपयोग है, मनुष्य के पेट में जाने से मेरी ये दुर्दशा हुई है, मैं निरुपयोगी नहीं हूं। सोचते सोचते श्री सुखदेव जी को ख्याल आया, फिर मैं गुरुदेव को क्या दूं दक्षिणा में। उनको लगा विचार करने पर कि जो अभिमान है, देहा अभिमान, यही निरुपयोगी है, मैं यही देता हूं। तो परमात्मा की सेवा करते करते जब साधक का पुरुषत्व, नारी का स्त्रीत्व नष्ट हो जाता है, तब परमात्मा से मिलन होता है। जब तक पुरुष का अभिमान मैं पुरुष हूं ये बना रहे और नारी का अभिमान बना रहे मैं स्त्री हूं, तब तक उद्धार नहीं होता, तब तक कल्याण नहीं होता। जब पुरुषत्व और स्त्रीत्व का अभिमान नष्ट होता है तभी जीव सुखी होता है। जो स्त्रीत्व का अभिमान रखती हैं वह स्त्रीत्व के आधार पर कितने कर्म करती हैं, कितनी वासनाएं होती हैं। जो पुरुषत्व का अभिमान रखते हैं वो पुरुषत्व के आधार पर कितनी वासनाएं और कितने कर्म करते हैं। यदि पुरुषत्व त्याग दिया जाए, स्त्रीत्व त्याग दिया जाए, कहने का अभिप्राय देहा अभिमान त्याग दिया जाए, तो देहा अभिमान के छूटने पर ही जीव सुखी होता है। सुखदेव जी ने कहा बस यही है गुरु दक्षिणा में देना। गए राजा जनक जी के पास और कहा महाराज मैं आपको अपना देहा अभिमान देता हूं, समर्पित करता हूं। और गुरु दक्षिणा में उन्होंने अपना देहा अभिमान अर्पित कर दिया। श्री सुखदेव जी को देहाभिमान नहीं था, अपने स्वरूप में मस्त रहते थे। पीले प्याला झूमकर मस्ती में, पीले प्याला मस्ती में झूमकर, पीले प्याला मस्ती में झूमकर, उतरे नशा न फिर कभी सागर चढ़ा के देख। उस मस्ती का नशा, उस आनंद, उस परमात्मा की अनुभूति का नशा उनको हो गया और उन्होंने देहा अभिमान अर्पित किया। जब देहाभिमान अर्पित किया तो श्री सुखदेव जी को राजा जनक जी ने कहा सुखदेव जी अब आप कृतार्थ हो गए, आप कृतार्थ हो गए, कृतकृत्य हो गए।
श्री सुखदेव जी का देहाभिमान छूट गया। देहाभिमान छूटने के कारण ही श्रीमद् भागवत का प्रारंभ भी किया उन्होंने, लेकिन मंगलाचरण नहीं किया। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, मंगलाचरण नहीं किया उन्होंने। सॉरी, श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का पहला अध्याय कह दिया, दूसरा भी सुना दिया, तीसरा भी सुना दिया, चौथे अध्याय में जाकर के होश आया तो उन्होंने मंगलाचरण किया। चौथे अध्याय में जाकर। और पहले स्कंद में तो मंगलाचरण किया ही नहीं उन्होंने। दूसरा स्कंद जब प्रारंभ हुआ तो उन्होंने चौथे अध्याय में जाकर मंगलाचरण किया। स्कंद 2 अध्याय 4 और श्लोक 12वां, यहां मंगलाचरण। श्री सुखदेव जी को देहाभिमान नहीं था, इसलिए मंगलाचरण करने का ध्यान नहीं। ऐसे जो अद्भुत महापुरुष होते हैं पहुंचे हुए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, उनका तो जीवन ही पूरा का पूरा मंगलमय होता है। उनका तो जो भी हो रहा है, यदि श्वास भी लेते हैं तो वह भी मंगलाचरण है। कदम रखते हैं तो मंगलाचरण है, हाथ उठाते हैं तो मंगलाचरण है, आंख खोलते हैं तो मंगलाचरण है, आंख बंद करते हैं तो मंगलाचरण है। ऐसे श्री सुखदेव जी और राजा जनक, विदेह, राजा जनक को विदेह कहा जाता है। जीते जी शरीर से कोई संबंध नहीं, देहाभिमान छूटा हुआ है राजा जनक। श्री सुखदेव जी का भी देहाभिमान छूटा है। जब तक देहा अभिमान नहीं जाता तब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं होती, परमात्मा के स्वरूप का बोध नहीं होता, परमात्मा के स्वरूप का आनंद नहीं मिलता, परमात्मा के स्वरूप की जो शाश्वत शांति है उसकी अनुभूति नहीं होती, परमात्मा के स्वरूप में जो शाश्वत सुख है उसका आनंद नहीं मिलता। इसलिए साधकों को चाहिए कि देहा अभिमान त्याग करके श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करें। देहा अभिमान त्याग करके वक्ता श्रीमद् भागवत की कथा को बड़े प्रेम से कहें, दोनों को आनंद मिलेगा, श्रोता और वक्ता। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किम समझें जन मुदित मन। विमूढ़, जो मूढ़ बुद्धि पुरुष हैं वह श्रीमद् भागवत की कथा को क्या समझें, श्री रामचरितमानस की कथा को क्या समझें, क्योंकि ये गूढ़ रहस्यों से भरी हुई कथाएं हैं। श्री सुखदेव जी जैसे वक्ता जब मिले तो उन गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करते हैं, जिससे श्रोता कृतकृत्य हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं। आप बड़े प्रेम से ऐसे महापुरुषों से श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, रामचरित का मानस का श्रवण करें। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति मंगलमयी अनंत शुभकामनाएं करते हुए आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
शिवोहम शिवोहम शिवोहम।